हेलो, माई सेल्फ अखिल पटेल। तो आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक में ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। अब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की मिलकर के बनी होती है। इसमें हमारी प्रेजेंट रहती है इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट रहती है और हमारी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी प्रेजेंट रहती है। इसी के थ्रू हमारा जो सब्सटेंसेस होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। जो हमारे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो डायरेक्टली डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो हमारी लिपिड बाइलेयर रहती है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर रहती है। हमारी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं लिपिड बाइलेयर से। अब उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस कैसे कैसे होता है। तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस होता है इसको हम बेसिकली क्लासीफाई करते हैं एनर्जी के बेसिस में, कि जिस ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी यूटिलाइज होगा उसको हम अलग पढ़ेंगे, जिन ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगा उनको हम अलग पढ़ेंगे। तो इसी बेसिस में हम डिवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट को दो तीन प्रकार से, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में हमारा एनर्जी यूटिलाइज होती है, इसको हम अलग पढ़ेंगे। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये भी फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई होता है, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। अब हम एक एक करके एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है? जो भी हमारा सब्सटेंस हो गया उसका डिफ्यूज़न हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, मोस्टली मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न होता है। हम देखते हैं एल्वेलाई जो होती है हमारी लंग्स में होती है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद हमारा वो जो ऑक्सीजन हमारा लंग्स से पहुंचता है, हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा एल्वेलाई में पहुंचता है और एल्वेलाई में डिफ्यूज़न होता है। जो ऑक्सीजन होता है वो एल्वेलाई से पहुंचता है हमारा ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल्स से जो हमारा CO2 होता है वो वापस से लंग्स में आता है और डिफ्यूज़ आउट हो जाता है। तो सिंपल डिफ्यूज़न हमारा कैसा है? सिंपल डिफ्यूज़न हमारा एक डाउनहिल प्रोसेस है, मतलब एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है और हमारा जो इसमें मूवमेंट होता है सिंपल डिफ्यूज़न में ये रैंडम मूवमेंट होता है। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उनका मूवमेंट होता है वो एक रैंडम मूवमेंट के थ्रू होता है। अब इसके बाद आता है हमारे क्या क्या फैक्टर होते हैं जो कि सिंपल डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं? अगर हमारा जिस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा डिफ्यूज़न हो रहा है उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो जो डिफ्यूज़न होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे कि ये मान लीजिए हमारी मान लीजिए कि एक मेम्ब्रेन है, इसे सब्सटेंस का डिफ्यूज़न हो रहा है, तो अगर इसका एरिया बढ़ जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, तो जो मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो रहे हैं हम ज़्यादा डिफ्यूज़ करेंगे और ये होती है हमारी इसकी थिकनेस होती है। तो जो डिफ्यूज़न होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के, क्योंकि अगर हम थिकनेस को इंक्रीज़ कर देंगे तो जो डिफ्यूज़न है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ये थिकनेस अगर हम बढ़ा देंगे तो जो पहले ज़्यादा मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो रहे थे अब वही कुछ मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ कर पाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी चीज़ में हमारे किन चीज़ों में डिफ्यूज़न इफेक्ट करता है वो होता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस में। हमारे कई सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ज़्यादा परमिएबल होते हैं तो उनका डिफ्यूज़न हमारा ज़्यादा रैपिड होगा देन अदर सब्सटेंसेस जिनकी परमिएबिलिटी कम होती है। और दूसरा क्या इफेक्ट करता है? हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी इफेक्ट करता है। अगर किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है तो उसका डिफ्यूज़न मोर रैपिड होगा। अगर उसी मुकाबले अगर किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है तो उसका डिफ्यूज़न कम होगा। ये हो गया हमारा सिंपल डिफ्यूज़न। इसके एग्जांपल हमारे जो हो जाते हैं ये हम मेनली देखते हैं O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट इन द लंग्स, यूरिया का ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। अब सेकेंड आता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न हमारा क्या होता है? सेम होता है सिंपल डिफ्यूज़न के जैसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, बस इसमें क्या होता है कि हमारी जो डिफ्यूज़न होता है वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है, चैनल प्रोटीन के थ्रू ना होकर के कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है। ये हमारी प्रोटीन होती है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के बीच में हमारी प्रेजेंट रहती हैं, उन्हीं के थ्रू हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है। ये भी हमारा डाउनहिल प्रोसेस है क्योंकि डिफ्यूज़न है इसमें तो एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी इसमें हमारा एक तो पैसिव प्रोसेस तो है ही है और इसमें भी हमारा जो सब्सटेंस होगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करेगा, मतलब हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसके हमारी क्या प्रोटीन आ गया तो इसके कुछ फीचर्स भी होंगे। अब जो प्रोटीन है तो उसकी स्पेसिफिसिटी भी होगी कि
किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही केवल जो हमारी मेम्ब्रेन है वो ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ये बताता है हमारी स्पेसिफिसिटी कि किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए हमारा स्पेसिफिक है। दूसरा आता है हमारा इनहिबिटर सेंसिटिविटी। हमारी इनहिबिटर सेंसिटिविटी क्या हुआ, ये सब जो प्रोटीन है हमारे क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कई सारे इनहिबिटर्स होते हैं जो हमारी जो प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट करेगी सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये जो इनहिबिटर हैं वो उस सब्सटेंस से जाके बाइंड कर जाएंगे जाके, और वो जो हमारा इनहिबिशन करेंगे जाके हमारा जो सब्सटेंस है उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इनहिबिटर सेंसिटिविटी होगी। डिफ्यूज़न में इनहिबिटर सेंसिटिविटी नहीं थी, यहाँ पे हमारी इनहिबिटर सेंसिटिविटी होगी। इसके बाद हमारा आएगा हमारा ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन मतलब क्या है, सैचुरेट हो गया, अब आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। मतलब ये हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में होता है। मतलब कि जो हमारे प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, अगर वो पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाएंगी तो उस समय हमारा सैचुरेशन आएगा। मतलब अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते भी हैं सब्सटेंस की तो भी फर्दर हमारा इंक्रीज़ नहीं करेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। क्यों? क्योंकि हमारी सारी जो कैरियर प्रोटीन है वो सारी यूटिलाइज हो चुकी हैं, तो अब आगे इंक्रीज़ नहीं होगा। अब इसमें भी हमारे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को। तो डिफ्यूज़न है तो सेम होंगे हमारे जो इसमें आते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेम्ब्रेन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, थिकनेस, परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये चारों ही फैक्टर हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के लिए भी अप्लाई होंगे। साथ में एक हमारा और आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन अवेलेबल। अगर हमारी कैरियर प्रोटीन का नंबर अगर बढ़ जाएगा तो जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है वो ज़्यादा रैपिड होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन पहले आ जा रहा था वो देर में आएगा क्योंकि हमारे कैरियर प्रोटीन का नंबर बढ़ गया है। अब एग्जाम्पल क्या होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का, एग्जाम्पल हमारा हो जाता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हमारा होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हमारे ब्लड सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं जिसमें हमारा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसी एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हो गया, ये हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है थर्ड आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस हमारा होता है मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल भी सही है, सेमी परमिएबल भी सही है, पर मेनली हम यूज़ करते हैं सेमी परमिएबल, मोर अप्रोप्रिएट यूज़ करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द हाई वाटर कंसनट्रेशन टू द लो वाटर कंसनट्रेशन। मतलब जहाँ पे वाटर का कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से मूवमेंट होगा वाटर का टू द लो वाटर कंसनट्रेशन। हाई वाटर कंसनट्रेशन मतलब सॉल्यूट का लेवल कम है, तो वहाँ से वाटर का मूवमेंट होगा कहाँ पे, जहाँ वाटर कम है, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये भी हमारा जो ऑस्मोसिस होता है ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट नहीं होता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। साथ ही साथ ये भी हमारा जो होता है एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस नहीं होती है। और ये मेनली होता क्यों है ऑस्मोसिस, ये मेनली होता है सोडियम ड्रैग की वजह से। मान लीजिए कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारा सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा ना तो साथ में अपने साथ वाटर को भी खींचेगा, एब्जॉर्ब कराएगा, तो उसी को हम बोलते हैं सोडियम ड्रैग। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जब प्रेशर अप्लाइड बाय द सॉल्यूट पार्टिकल टू रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, या फिर हम और समझ सकते हैं कि द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो प्रेशर होता है वाटर मूवमेंट हमारा जो हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द लो वाटर कंसंट्रेशन में हो रहा था, तो उस वाटर के मूवमेंट को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जो रिक्वायर होता है उसको स्टॉप करने के लिए उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम उतना ही प्रेशर लगा दें तो वाटर का जो मूवमेंट है वो नहीं होगा, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें हमारे दो टर्म आ जाते हैं, ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैरिटी तो हमने देख लिया, सेम टू सेम मोलैरिटी और मोलैलिटी जैसे होता है। ऑस्मोलैरिटी में हम मिली ऑस्मोल पर लीटर्स के बेसिस में देखते हैं, और ऑस्मोलैलिटी इसमें हम देखते हैं मिली ऑस्मोल पर केजी। ये डिफरेंस होता है मेनली। जो हमारी ऑस्मोलैरिटी होती है मेनली नॉर्मल कितनी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये हो गया हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट।
अब हम बात करेंगे अपना, ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। अभी जितने भी तीनों ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े हैं इनमें बेसिक आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है ये मेनली हमारा एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जितने भी हमारे डाउनहिल प्रोसेस हैं और खासकर कि हमारा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है ये हमारा कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूज़न हमारा होता है उसके थ्रू होता है। अब बाद में हम इसके डायग्राम देख लेते हैं गाइडेंस बुक से अपने। देखिए एक डायग्राम हमारा ये दिया हुआ है कि दिखा रहा है कि डिफ्यूज़न कैसे हो रहा है। ये देखिए ये हमारा हो रहा है सिंपल डिफ्यूज़न, ये लिपिड बाई लेयर है, हमारी प्रोटीन प्रेजेंट है, तो सिंपल डिफ्यूज़न हमारा हो रहा है, डायरेक्टली भी हो रहा है और चैनल प्रोटीन के थ्रू भी हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। और जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है। और जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये भी हमारा कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है, बट ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है ये हमारा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अब पता था हमारा डिफ्यूज़न, हमने डिफ्यूज़न में पढ़ा था कि हमारा डिफ्यूज़न क्या था, रैंडम मूवमेंट के थ्रू होता है सब्सटेंस। देखिए इसमें दिखा रहा है कि मॉलिक्यूल्स का रैंडम मूवमेंट हो रहा है, इसी के थ्रू हमारा डिफ्यूज़न होता है। अब इसमें हमारे आ जाता है कि चैनल्स कैसे होते हैं। जो डिफ्यूज़न होता है हमारा चैनल्स के थ्रू होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, सोडियम गेटेड चैनल्स हो गए, वोल्टेज गेटेड चैनल्स हो गए। उसके बाद आता है हमारे फैक्टर्स, हमने देख ही लिए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब आता है हमारा कंसंट्रेशन, एक दूसरा ग्राफ आता है जिसकी हम बात करेंगे, ये ग्राफ है द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस अगर बढ़ाते हैं तो जो डिफ्यूज़न है, सिंपल डिफ्यूज़न है, वो तो इंक्रीज़ करेगा। हमने डिस्कस किया था कि जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है डायरेक्टली विदाउट कैरियर प्रोटीन के थ्रू। तो हमारा जो डिफ्यूज़न होगा, हम जितना सब्सटेंस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसका डिफ्यूज़न होगा, तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न के। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पहले तो इंक्रीज़ करता है, बाद में ये सैचुरेशन हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। इस कंडीशन में हमारा जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो पूरी की पूरी, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, ये पूरी की पूरी हमारी यूटिलाइज हो रही हैं। ये हो गया, इस वजह से ये ग्राफ आता है हमारा। ये हो गया जैसे हमारा जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में, ये ऐसे होता है। ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल आया, आकर के यहाँ पे हमारा जो कैरियर प्रोटीन है इनके थ्रू हमारा कन्फर्मेशनल चेंज होता है, आके बाइंड करता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है, और जो सब्सटेंस होता है ये नीचे मूव कर जाता है, रिलीज़ हो जाता है इनसाइड। ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल आया, यहाँ पे बाइंडिंग पॉइंट में आके बाइंड किया आकर के, फिर कन्फर्मेशनल चेंज हुआ इसमें कैरियर प्रोटीन में, वापस से ऊपर क्लोज हो गया, नीचे की तरफ ये हमारा रिलीज़ हो गया। ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की। अब हम बात करते हैं, और ये हमारा ऑस्मोसिस आ गया कि ऑस्मोसिस जैसे ये NaCl सॉल्यूशन है, वाटर इधर की तरफ, तो जो वाटर का मूवमेंट है, ये हमारा वाटर का जो मूवमेंट है ये हमारा हाई वाटर मॉलिक्यूल, हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। ये हमारा ऑस्मोलैरिटी हो गई हमारी, ऑस्मोलैरिटी हो गई हमारी ऑस्मोलैरिटी। अब उसके बाद हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट